स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले जान लीजिए 10 बजे की वो 10 बड़ी खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रहेंगी, जिन पर दिन भर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सड़क पर पसरा काल कहां बताएंगे, खबरों में शोलों की विनाश लीला, साथ ही ग्रेटर घमासान कहां तक पहुंचा है और एसीआर पर जुबानी जंग किनके बीच चल रही है। साथ ही बताएंगे बेनीवाल की खरी खरी और बेखौफ बदमाशों के बारे में। साथ ही वर्चस्व की लड़ाई किसमें चल रही है, बस संचालकों ने कहां और कैसे संग्राम किया, बताएंगे। साथ ही देवोत्थानी एकादशी है आज और पर्यटकों से कई शहर गुलजार हैं। तो ये तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर दिन भर नजर रहेगी। और अब जान ले 10 बजे की 5 बड़ी खबरें प्रदेश की। देखिए, ग्रेटर घमासान, गहलोत की खरी खरी, आबो हवा फिर खराब, देवोत्थानी एकादशी है आज और पर्यटकों का धमाल। चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश की आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाली खबर से। जयपुर ग्रेटर मेयर उपचुनाव से जुड़ी खबर है। ग्रेटर नगर निगम में मेयर उपचुनाव का घमासान है। आज बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन करेंगे और आज करना ही होगा, आखिरी तारीख है। दोनों ओर से फिलहाल नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सुबह 10:30 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे तक नामांकन हो सकते हैं। बीजेपी पार्षदों की चौमू में बाड़ाबंदी चल रही है। बीजेपी ने पार्षदों से रायशुमारी की है। ओबीसी वर्ग की महिला प्रत्याशी के लिए रायशुमारी हुई तो देखिए कुछ नाम भी सामने आए। रश्मि सैनी का नाम चल रहा है, सुखप्रीत बंसल का नाम चर्चाओं में है, शील ढबाई का नाम चर्चाओं में है, भारती लखियानी का नाम भी चर्चाओं में है। यानी प्रत्याशी बनने की दौड़ में ये 4 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इधर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस की ओर से ममता यादव और हेमा सिंघानिया की चर्चा है। देखिए, संख्या के लिहाज से देखें तो यह घमासान एकदम सीधा होना चाहिए था, लेकिन बयानों के हिसाब से देखें तो सेंधमारी की कोशिशें चल रही हैं। और इन चुनावों का अपना एक इतिहास रहा है। कई बार जो सबसे कंफर्टेबल होता है उसे सबसे बड़ा झटका लग चुका है और उसके लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। विष्णु लाटा प्रकरण ही अगर आप याद कर लेंगे, उससे पहले जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके पहले भी कई उदाहरण मिलेंगे, लेकिन ताजा घटनाक्रम में विष्णु लाटा प्रकरण अगर आप याद कर लें तो बीजेपी जिस तरह से कवायदों में जुटी है, कहा जा सकता है दूध का चला छाछ फूंक कर पी रहा है। और इंटरेस्टिंगली देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास ने जिस तरह का बयान दिया, उसके बाद बीजेपी हर कदम फूंक कर रख रही है। अब से ठीक 31 मिनट बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सहयोगी रोशन इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन, किसी भी सवाल से पहले अपने दर्शकों को मैं ये जरूर बताना चाहूंगा आपके जरिए भी कि अगर किसी ने मुहूर्त निकलवाया हो तो बात अलग है, लेकिन सबसे सेफ होगा 1:30 बजे बाद किसी भी दल के लिए नामांकन करना, ताकि नाराजगी को भी काबू में रखा जा सके और ज्यादा प्रतिद्वंद्वी भीतर से ही न खड़े हो जाएं। बिल्कुल स्वप्निल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो विष्णु लाटा का चुनाव था वो उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे इन पार्टी के ऊपर। आज भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी के पास पूरा बहुमत है, उन्हें बहुमत के लिए 74 वोट यहां पर चाहिए, लेकिन फिर भी पार्टी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वहीं कांग्रेस पूरे जोड़ तोड़ में लगी हुई है कि किस तरीके से जो शहरी जो निकाय है, जो ग्रेटर नगर निगम है, उसके ऊपर कब्जा किया जाए, उनका महापौर हो। इसके लिए खुद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा संभाल रखा है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो इस पूरे इसकी जो कमान दी गई है वो गुलाब चंद कटारिया को दी गई है, जो नेता प्रतिपक्ष है। अभी हम जयपुर नगर निगम मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं जो रिटर्निंग कार्यालय यहाँ पर खोला गया है, स्थायी कार्यालय। 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक जो कैंडिडेट है वो अपना नॉमिनेशन यहाँ पर भर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। स्वप्निल, बड़ी ये बात है कि अब तक 4 फॉर्म जा चुके हैं महापौर पद को लेकर। उसमें बताया जा रहा है कि एक फॉर्म बीजेपी पार्टी की ओर से लिया गया है, एक कांग्रेस की ओर से लिया गया है। जो दूसरे जो 2 फॉर्म है वो निर्दलीय। यानी अपने आप में बड़ा ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में जो निर्दलीय है, कोई भी बीजेपी या कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय के तौर के ऊपर फॉर्म भर सकता है। और यही जो सवाल है, उन्होंने अपने आप के ऊपर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे साथ जो रिटर्निंग अधिकारी वो मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर पूरी तैयारियां कर ली गई है, क्या कुछ कहेंगे इन चुनावों को लेकर? अभी तक कितने फॉर्म गए हैं? अभी हमारे यहाँ से 4 फॉर्म गए हैं अभी। सर क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, क्या कुछ तैयारियां की गई है आपकी ओर से? तैयारियाँ जो इलेक्शन की जो तैयारियाँ आती हैं वो तैयारियाँ सारी कंप्लीट कर ली गई हैं। आज अंतिम दिन है नामांकन का, आवेदन पत्र को जमा कराने का, तो 3 बजे तक आज अंतिम दिन। कल स्क्रूटनी है और चुनाव अगर आवश्यक हुआ तो 10 तारीख को चुनाव।
तो देखिए जो चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है और कुल मिलाकर जो आज जो 3 बजे तक जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। स्वप्निल। रोशन रहे मेरे साथ, हमारे दर्शकों को इस बीच कुछ कवायदों से जुड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। हालांकि जो दिखाया जा रहा है वो अलग है और जो छिपाया जा रहा है, सारी कवायदें उसी कैटेगरी में हो रही हैं। देखिए चौमू में बाड़ाबंदी हुई है, लगभग आप ये समझ लीजिए लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है, जहां पर बीजेपी पार्षदों को रखा गया है। वहां से कहा तो यही जा रहा है कि भाई ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही है वो सैर सपाटे और पिकनिक की है। मॉर्निंग वॉक